गुड मॉर्निंग, नमस्कार ऑल ऑफ यू। ये कल जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा का एक जो है क्वेश्चन पेपर मुझे मिला हुआ है। तो हम जा रहे हैं आज इसके जो है मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक-एक करके सॉल्व करेंगे हम, आंसर आपको नहीं बताएंगे। पहले हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग और हिंदी भी कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका 41 नंबर का क्वेश्चन। सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो ये जो 4 नंबर है इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या देखिए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो बन जाएगी, ये अंक हैं 4, 2, 0 और 7, है ना। तो इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी बन जाएगी 7, 4, 2 और 0 और सबसे छोटी बन जाएगी, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर बन जाएगी 2, 0, 4, 7। तो कहा क्या है कि जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर यानी कि इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें। तो 10 में से 7 माइनस हुआ 3, 11 में से 4 माइनस हुआ तो 7, और यहाँ से एक इसको दिया था तो ये बचा 3, और ये जो है 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5। ये आया इसका आंसर 5373, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य बताना है हमें। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस शेषफल, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल्स हम आपको समझा देते हैं। जैसे आप भी डिवीज़न करते हैं, डिवाइड जब भी करते हैं तो ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भाज्य, ये होता है भागफल, और नीचे जो भी बचता है इसको कहते हैं शेषफल। तो हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमें बताना क्या है, हमें यहाँ पर बताना है भाज्य बताना है। तो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, भाजक है हमारा 51 इंटू भागफल है हमारा 16 और शेषफल है 27। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इसको ऐड कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 51 और 16, 1 6 जा 6, 5 6 जा 31, 1 जा 1, 1 5 जा 5, 6 1 और 8। अब इसमें 27 हमें ऐड करना है। 27 ऐड कर दिया तो 3 और 2 3 4 और 8, 843। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए 90 के अभाज्य गुणनखंडन है। तो अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 90 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करा 45, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। ये बना हमारा 2, ये 3 2 टाइम आया तो 3 की पावर 2 और इंटू 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका ये रहा। जो है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। देखो जो भी अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, इनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है 1 और एक स्वयं वो नंबर होती है। बाई चांस जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 3 के 2 फैक्टर होंगे खाली, एक 1 होगा एक 3 होगा। तो कह रहा है सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है, मतलब हर अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो होता है 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45, कई बार मैंने क्लास में बताया गया था, ये प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन मैंने करा था। इसका सिर्फ डेसिमल जो है देखना होता है। डेसिमल ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 का है 9432 डिवाइड बाई 1.25 इज इक्वल टू, ये आया है तुम्हारा 7545
5.6। देखिए तो फिर कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 9.432 डिवाइड बाई 12.5। तो कह रहा है कि जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू ये होगी, देखिए यहाँ हमने क्या करा है कि इसका अगर डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट हैं तो ऊपर उतने जीरो बढ़ा देते हैं। 9432 इंटू 2 जीरो बढ़ा दिया हमने अपॉन 125। अब यहाँ डेसिमल हट गया तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाते हैं ऊपर। इसके बाद इसका अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 75456 अपॉन डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसके नीचे 100 कर देते। अब ये क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाइज की हम करते हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। अगर इसका डेसिमल हटाएंगे, 1 2 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो लगा देंगे, तो इसको 49432 अपॉन 12.5 करते हैं। पॉइंट हटा देते हैं इसका, तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाई 1 कर देते हैं, और यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट हैं तो यहाँ कर देते हैं हम 3 जीरो, है ना। तो अब इसका जो है हो जाएगा तुम्हारा आंसर, इसका हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू थी ना इसकी, ये वैल्यू थी 75456 अपॉन इसमें जो है हमने क्या करना है कि जो है ये कितने जीरो हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये आ जाएगा इधर 1 2 3 4 1 2 4 0। इसका आ जाएगा आपका पॉइंट इधर 0.75456, ऑप्शन नंबर बी। ये अगला क्वेश्चन है आपका 46। ये सिंपल सा ऐड करना था, डेसिमल का था, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 11.1001, उसके बाद है 11.01, उसके बाद है 0.01। ध्यान रहे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। इसके बाद 1.001, उसके बाद है आपका 1.01, उसके बाद है 1.1। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ने चाहो तो इनके पीछे जीरो लगा सकते हैं हम लोग। डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, तो आप जीरो लगा सकते हैं डेसिमल के बाद। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ आया आपका 1 2 3, यहाँ आया 1 और 2, पॉइंट लगा 1 2 3 4 5, यहाँ आया 1 और 2, यहाँ आया 1, तो ये आ रहा है 125.2311, 125.2311, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला भी कुछ जो है डेसिमल से ही रिलेटेड था। एक्चुअल में डेसिमल से इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, 1 2 और 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये कई बार मैंने क्लास में बच्चों को करवाया है। 3 + 3/100 + 3/1000 + 3/1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख 10 लाख। तो इसको कुछ नहीं करना था, सिंपल सा कन्वर्ट कर देना था। ये 3 तो ऐसे ही रहना है, फिर अगर 3 के नीचे 2 जीरो हैं तो डेसिमल 2 जो है डिजिट के बाद लगेगा। ये था, इसमें 1 2 3 हैं तो ये हो जाना था 0.003 प्लस यहाँ है 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल लगना था आपका 1 2 3 4 5 और 6। अब कुछ नहीं करना था, इसे सिंपली ऐड कर लेना था। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3 पॉइंट, इसके पीछे चाहे तो हम 0 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका 0.03, ये है आपका 0.003, तो ये होना था
3003 और 3 और 0.3, तो 3.033003 ऑप्शन नंबर है आपका बी वाला सही। अब ये एक और ये भी सिंपल सा था, ये भी डेसिमल से ही था, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन ये आए हुए हैं। इसको कन्वर्ट करना था 20.0925। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने जो है डिनोमिनेटर में जीरो लगा देते हैं, तो 20.0925 अपॉन 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो हम नीचे लगा देंगे। तो ये 5 से कटेगा क्योंकि ऊपर 5 है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0 आया, 5 1 जा 5, 4 बचा, 8 5 जा 40, 2 बचा, 2 5 जा 4 5 जा 5 5 जा 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 4 जा 20, 5 से कटा 8 जा 3, और ये बचा आपका 8 5 जा 40। फिर जीरो लगाएंगे यहाँ पर, जीरो लगेगा यहाँ पर क्योंकि ये छोटी संख्या है तो जीरो लगाते हैं। फिर आ जाएगा आपका 5 3 जा 15 और 7 5 जा 35। तो ये हुआ हमारा 8037 अपॉन 400। अब ये जो है नंबर किसी से नहीं कट रहा है तो इसका आंसर यही होगा। इसके बाद एक और सिंपल सा पेपर क्वेश्चन है 49 नंबर। इसको कुछ नहीं करना था, लीटर में वैल्यू दी थी तो इसको जो है जो है मिलीलीटर में वैल्यू दी थी तो इसको जो है लीटर में कन्वर्ट करना था। देखिए 300 ml के बोला 17 बोतलें हैं, तो मतलब ये टोटल कितना हो गया 300 इंटू 17 यानी कि 17 3 जा 51 ml। अब 130 ml की बोला है कि जो है 30 बोतलें हैं, तो इसको कर लेते हैं 49 39, हाँ नहीं 49, 13 3 जा 13 3 जा 39 होता है, 13 3 जा 39। तो यानी कि ये हो गया आपका 17 3 जा 51, 13 3 जा 39, तो 20 ml हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 0 का 0 0, 8 और 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये हो गया 9000 ml। तो होता है 1 लीटर इक्वल टू होता है आपका 1000 मिलीलीटर ml। तो फिर जो है 9000 ml में हो जाएगा आपका जो है, या फिर सीधे आप लोग डिवाइड कर लो इसको ml में, जो है डिवाइड बाई 1000, 30 से 30 कट गया तो मतलब 9 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 ये था कि देखिए सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे चला। वो सुबह 9 बजे वो चला था, 9 बजे चला घर से और वो पहुंचा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए वो जो है रुका और 3:30 बजे घर पहुंचा। सुबह चला था और घर पहुंचा वो, अच्छा अपने घर पहुंचा 3:30 पे। तो वो सुबह 9 बजे से कुल टाइम कितना वो चला इसको देख लेते हैं। ये आएगा हमारा 6 घंटे 30 मिनट। कुल समय उसने जो है इतना लगाया सुबह अपने घर से, अपने चाचा जब अपने घर जो वो वापस पहुंचा है ना। तो पूछा है कि वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। तो यहाँ से आप लोग
चेक कर लीजिए। वह 10 मिनट पैदल चला, 10 मिनट तो पैदल चला, उसके बाद 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, मतलब 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, बस से, और फिर 15 मिनट पैदल चलकर चाचा के घर पहुंचा, फिर 15 मिनट वो पैदल चला, यानी कि इसको पूरा टाइम में ही ले लो। ये घंटा हो गया, ये हो गया आपका मिनट हो गया। अब उसके बाद कह रहा अपने चाचा के घर पहुंचा, वहाँ वो 3 घंटा 20 मिनट रुका, 3 घंटे 20 मिनट वहाँ रुका, तो उसने कुल टाइम कितना लिया देखिए, 5 5 10 का 0 कैरी 1 3 4 इन 5 और यहाँ 3 1 4, 4 घंटे 50 मिनट अपने घर से चला और चाचा के वहाँ 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस से चला, 15 मिनट वो जो है फिर पैदल चला और 3 घंटे 20 मिनट अपने चाचे के वहाँ स्टे करा, तो वो 4 घंटे 50 मिनट उसको पूरा लगे, है ना, 4 घंटे 50 मिनट उसको पूरे लगे। तो अब कह रहा है कि वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। देखो कुल समय वो 6.5 घंटा था, 4 घंटे 50 मिनट अपने चाचा के वहाँ रहा, तो इसमें से इसको माइनस कर दें। देखो 1 घंटा लिया, यहाँ 90 हो गया, 90 मिनट में से 50 मिनट गया तो कितना बचा, 40 मिनट। यहाँ से 1 घंटा यहाँ दे दिया था तो 5 घंटे बचे, 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट उसने घर आने में समय लगा। ऑप्शन नंबर सी।